हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये सरलीकरण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लेना, या उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, सरलीकरण जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना और अपना ये कंसेप्ट पूरा कर लेना, ठीक है दोस्तों, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके मैथ की, ये रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए है और इसमें हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख लेना। नंबर सिस्टम को हमने कंप्लीट करा दिया है। ये दूसरा टॉपिक है हमारा सरलीकरण। सरलीकरण का ये आज सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब वो वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखते हैं सरलीकरण के आगे के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, रूट सेवन। ये दोस्तों क्या है, सभी रूट के अंदर है। ये रूट 7 है, इस रूट 7 के अंदर ये रूट 7 है, रूट 7 के अंदर ये रूट 7 है। ऐसे करके क्या है आपका, ये अनंत तक जा रहा है। ये क्या है, अनंत तक जा रहा है आपका, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक है ये। इसमें आपको क्या करना है, मैं इसको आपको इसका जो सिंपल तरीका है वो भी आपको बता दूंगा और जो इसका लॉजिकल तरीका है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, रूट के अंदर कुछ भी संख्या रूट सेवन लेकर के आ रहा है आपका, ये देखने को आपको मिल जाए और ये अनंत तक जाए, और ये कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इस रूट के अंदर जो भी आपकी संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे रूट 7 है तो ये 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 7 है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7 इसका आंसर है। चलिए दोस्तों, इसको लॉजिकली देख लेते हैं कैसे इसका ये आंसर आया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको क्या मान लेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे। x बराबर रूट 7, ये रूट 7, ये रूट 7 और ये रूट 7, ये ऐसे जा रहा है आपका अनंत तक जा रहा है, ठीक है। हमने इसको मान लिया x के बराबर। जब x के बराबर हमने इसको मान लिया, अब क्या करेंगे, इन दोनों का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, ठीक है। हम दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी हम इसका भी वर्क करेंगे, इसका भी वर्क करेंगे। जब इसका वर्क करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट सेवन ऐसे करके इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको रूट से बाहर लेके आएंगे, तो ये एक रूट कट जाएगा इस 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। ये एक जो 7 है हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक 7 बाहर आ जाएगा, जो हमारा रूट है। जैसे हमारा ये रूट 7 है, ये क्या है, रूट 7 है। इसका अगर हमने वर्क कर दिया तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा 7 आ जाएगा पूरा। तो ये हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर से हमारा क्या हो गया, एक रूट कैंसिल हो गया, बाकी संख्या हमारी सेम ऐसे ही बची हुई है। इसको लिख देंगे 7, ये रूट 7, ये रूट 7, ये कहाँ तक है, अनंत तक है। ये सब क्या है, अनंत तक है, अनंत तक, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर है बराबर 7। अब इस पूरे की जगह हमने क्या माना था, इस पूरे की जगह हमने माना था x, यानी इस पूरे की जगह हमने x माना था। तो मैं इसको कर सकता हूँ x, इसको मैं x, इसका मान मैं x रख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो अनंत तक जा रहा है, ये भी हमारा अनंत तक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू ये हो गया, और 7 इंटू एक्स, क्योंकि इसकी जगह हमने मान रखा है x। अनंत तक तो कहीं तक भी चले जाए, वो हमारा अनंत है। तो जब हमने इसके बराबर x माना तो इसके बराबर मैं x रख सकता हूँ यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इस x से ये स्क्वायर कैंसिल, यानी एक x कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 7। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए
आप डायरेक्ट आंसर कर देना, जो रूट के अंदर संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। मैं इसको एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बराबर हमने x मान लिया, इस पूरी संख्या के बराबर हमने x मान लिया, फिर दोनों पक्षों का हमने वर्क कर दिया, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। जब इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो केवल एक रूट कैंसिल होगा, केवल इस पूरे में से एक रूट कैंसिल होगा, यानी 1 7 बाहर आ जाएगा हमारा, 1 7 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई अंदर जो पूरी संख्या बची है फिर वो अनंत तक जा रही है, ये हमारी पूरी संख्या है। अब हमने क्या किया, ये हमारी पूरी संख्या है, इसके जगह हमने मान रखा है x, तो यहाँ पे मैंने रख दिया x, ठीक है। इस पूरे के जगह मैंने x रख दिया, इधर x स्क्वायर है, इधर हमारा x है, तो x से एक हाथ कट जाएगा, यानी इधर x बच जाएगा, और x बराबर हमारा कितना बचा 7, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 नंबर 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है दोस्तों अब आप ऐसे क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं, जब भी ये अनंत तक जाए। दोस्तों कंडीशन याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो रहा हो, ये रूट सेवन यानी ये रिपीट हो रहा मगर अनंत तक जा रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो रूट के अंदर संख्या है वही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रूट 5 ये सब क्या रूट के अंदर है, रूट के अंदर रूट 5, फिर इसके अंदर रूट 5, ये कहाँ तक है आपका, अनंत तक है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, क्वेश्चन कराया, जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन हो और ये अनंत तक जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी रूट के अंदर संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर हमारी क्या संख्या 5 है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए, ये रूट के अंदर कोई भी संख्या है, रूट के अंदर, और ये कहाँ तक जा रही है, अनंत तक अगर जा रही है, और ये अनंत तक अगर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर वही संख्या हो जाएगी जो रूट के अंदर संख्या है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेस पे। क्वेश्चन है आपका, ये हमारा क्या है, रूट 2, ये रूट 2, ये रूट 2, और ये रूट 2, ये सब क्या है, रूट के अंदर है, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, ये अनंत तक जा रहा है। इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर कमेंट में करेगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी बताया, जब भी आपके ऐसी कोई संख्या हो, रूट के अंदर कोई संख्या है, रूट टू, ये सब क्या है, रूट एक रूट दूसरे रूट के अंदर है, और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो रूट के अंदर संख्या है, जैसे रूट के अंदर क्या है 2 है, ये रूट के अंदर क्या है 2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 2 ही हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं टाइप 2, इसका जो दूसरा टाइप है, कैसे उसका क्वेश्चन आता है टाइप 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रूट 2, ये सब क्या है, रूट के अंदर है, रूट टू, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ये, ठीक है दोस्तों। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो क्या था, वो ऐसे आगे चलता हुआ अनंत तक था, मगर ये यहीं पे जाके ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये 2 नहीं होगा और ना ही रूट 2 होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, अभी हम बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ऐसे क्वेश्चन कहीं पे जाके समाप्त हो जाता है, यानी ये कहाँ तक, ये 4 तक जाके समाप्त हो रहा है, किसी में 5 तक समाप्त होगा, 6 तक समाप्त होगा, यानी वो संख्या हमारी कहीं तक जाके समाप्त हो रही है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था वो अनंत तक जा रहा था, जब भी अनंत तक जाएगा तो हमारा वही आंसर होगा जो रूट के अंदर संख्या होगी। मगर ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक काम आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, इन संख्या को काउंट कर लेना कितनी बार ये रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और यहाँ देख लेना, ये हमारा रूट है, ये स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कितना है बेस का, ये कितना है, रूट है और कितनी बार है, 4 बार, तो इसकी इतनी ही बार मल्टीप्लाई कर लेनी है, इतनी ही बार क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जितनी बार ये आया है इतनी बार मल्टीप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे लिख देना है जो रूट के अंदर संख्या है उसको, यहाँ पे लिख देना जो रूट के अंदर संख्या है उसको। ये रूट के अंदर संख्या है 2,
ठीक है। और स्क्वायर रूट हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4। अगर स्क्वायर रूट है तो आपको 2 लेना है, ठीक है। अगर क्यूब रूट होता तो आप यहाँ पे 3 लेते, उसका दूसरा नियम है, उसको भी हम बताएंगे क्या है। तो चलिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को आपको लिख देना यहाँ पे, 16 को आपको लिख देना यहाँ पे। और फिर आपको क्या करना है, बस आपको अब एक काम करना है, क्या करना है, ये हमारा 16 है, 16 से एक कम संख्या को आपको ऊपर लिख देना है। जो नीचे संख्या आई है उससे एक कम संख्या आपको ऊपर लिख देनी है, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा एक आंसर है 2 की घात 15/16, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 भी आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5। ये सब क्या है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर है। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रूट के अंदर संख्या है उसको आप लिख लेना है, रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिख लेना है। अब देखना आपको रूट कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। अगर रूट है तो 2 लेंगे, अगर स्क्वायर रूट है तो हम 2 लेंगे। 2 कितनी बार, यानी रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आया 32। 32 को आप कहाँ लिखेंगे, 32 को लिखेंगे यहाँ, 32 को यहाँ लिखेंगे। और इससे एक कम संख्या, इससे एक कम संख्या क्या होगी हमारी, 31, और 31 को लिख देंगे ऊपर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है हमारे ये 5 की पावर 31/32। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, ये कहीं पे जाकर रुक जाएगा, या तो 4 बार होगा, ये 5 बार होगा, 6 बार होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहीं पे जाके समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे करेंगे। अगर ये आपका अनंत तक जाए, अगर ये आपका अनंत तक जाए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो रूट के अंदर संख्या है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, दोनों टॉपिक आपको दोनों टाइप समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं इसका टाइप 3। टाइप 3 में क्या आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 की पावर 31/32। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए दोस्तों, टाइप 3 है आपका, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 और क्यूब रूट 5, ये यहाँ तक है, 1 2 3 4, 4 बार ये रिपीट हो रहा है, और इसका मान आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, अभी तक हमने देखा यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट को हमने जितनी बार दिया था उतनी बार हमने लिख के मल्टीप्लाई कर दिया था, और उससे एक कम संख्या हमारा आंसर हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो रूट के अंदर संख्या है। रूट के अंदर हमारी क्या संख्या है, रूट के अंदर हमारी संख्या 5 है, और क्यूब रूट है हमारा, क्यूब रूट कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार इसको लिख लेंगे क्यूब रूट को, 1 2 3 और ये 4 बार हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट होता तो हम फिर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ क्यूब रूट है तो 3 बार 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट होता तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे देखते हैं कैसे हमको करना है। चलिए इसको आगे कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 × 9, 9 × 27 और 27 × कितना 81, 27 × 81, 27 × कितना हो गया 81 हो गया। और ऊपर आपको क्या करना है, ये क्या होगा आपका 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81, नीचे आपका 81 आ गया। ऊपर आपको क्या करना है, ये देख लेना कितनी बार है, 1 2 3 4, एक पावर कम करके आपको यहाँ पे लिखना है 3 की पावर 3, एक पावर कम करके आपको लिखना शुरू कर देना है, और 3 की पावर 0 तक, 3 की पावर जब तक 0 ना हो जाए जब तक आपको लिखते जाना है, रिड्यूस करके, पावर को रिड्यूस करके।
ठीक है, यहाँ 3 की पावर 4 आया था, ये क्या था आपका, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये सबसे पहले क्या था आपका 3 की पावर 4, ये क्या था आपके 3 की पावर 4 यानी 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पावर कम करके और प्लस करते जाना है इसकी पावर को रिड्यूस करते हुए। जैसे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस और 3 की पावर 0, जब तक पावर 0 ना हो जाए आपको जब तक इसको रिड्यूस करके लिखते जाना है प्लस करते हुए। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 4 था, इससे एक पावर कम करके और आपको पावर रिड्यूस करते हुए आपको प्लस करते हुए चले जाना है। चलिए हो गया। अब देखते हैं हमारा ये कितना, हमारा ये 81 है, ये तो 81 है, ये कितना 3 3 9 3 27, ये कितना होगा 27, ये कितना 3 3 9 प्लस 9 प्लस 3 की पावर 1 तो कितना होगा 3, फिर हमारा प्लस, जब ये 3 की पावर 0 है, हमें पता है जब किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा हमारा 1, तो कितना हो जाएगा 1 और 3 4 4, ये चलो इसका ऐसे जोड़ो 9 और 1 10 और 27 और 3 30, यानी कितना होगा 40, ये कितना हो जाएगा आपका 40/81, 40/81 इसका मान आया है। 40/81 को आपको कहाँ रखना है, 40/81 को आपको यहाँ रख देना है 40/81, और यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 40/81, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। टाइप नंबर 3 कंसेप्ट क्यूब रूट वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन आपका क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए इसमें कैसे करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, जो रूट के अंदर संख्या उसको आपको लिख लेना है। ये हमारा क्या है 7 हमने लिख दिया। अब क्यूब रूट देखना कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो आपको 4 बार आपको लिख देना है 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार आपने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इन सब की मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, 1 2 3 4 है, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, ये कितना था 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, इसका मान कितना 81, यानी ये 3 की पावर 4 है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलो इसके 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मान ये आया। अब आपको क्या करना है, एक पावर कम करके आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, एक पावर कम करके, एक पावर कम कर दिया और आपको पावर को रिड्यूस करते हुए 0 तक लेके जाना है और इसको प्लस करते हुए लिखते जाना है। ये 3 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 प्लस, आपको रिड्यूस करते हुए चले जाना है। अगर यहाँ पे 5 आता 3 की पावर 5, तो यहाँ एक पावर कम करके यानी 3 की पावर 4 से स्टार्ट होता है और 0 तक हम चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है 81 है, ये हमारा 81 है, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 27 27 प्लस 3 3 9 प्लस 3 की पावर 1 है तो 3 आ जाएगा प्लस। और दोस्तों अभी हमने बताया जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है, यानी 3 की पावर 0 इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेना, 9 और 1 10 और 27 और 3 30, 30 और 10 40, यानी कितना हो जाएगा आपका 40/81, ये 40/81 हो गया। अभी इसकी पावर हो जाएगी 40/81, ये 40/81 और 40/81 किस ऑप्शन में है, 7 की पावर 40/81 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आपका जो रूट वाली संख्या है कहीं पे जाके समाप्त हो जाएगी, 3 पे 4 पे 5 पे वहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगी। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था ये स्क्वायर रूट वाला वो अनंत तक था, उसका आंसर हमारा क्या होता था, वही आंसर होता था जो रूट के अंदर संख्या है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 की पावर 40/81 और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप इसका देख लेते हैं क्या होगा।
चलिए आगे देखते हैं। टाइप 4 हमारा क्या है। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 7, ये रूट के अंदर है 42 प्लस रूट के अंदर 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको इसको करना कैसे है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लेना हमारा ये प्लस में है, ये सब रूट हैं और ये सब क्या है, प्लस में है और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब ये सॉल्व हो सकते हैं जब ये अनंत तक हों। ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, जो रूट के अंदर संख्या है, रूट के अंदर संख्या है उसको ऐसे दो भागों में बांट लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये संख्या आए मगर उनका अंतर हमेशा एक हो। जैसे हमारा ये क्या है, 42 है। 42 को हम कैसे बांट सकते हैं, इसको कैसे बांट सकते हैं हम, 6 सत्ते 42। ठीक है दोस्तों, 6 सत्ते 42 यानी 6 सत्ते 42। 6 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो हमारा कितना है, 42। मगर इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 1। ठीक है दोस्तों, इनका अंतर कितना है, 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसी संख्या देखनी है जो क्या हो, मल्टीप्लाई करने के बाद रूट के अंदर जो संख्या वो आए और अंतर उनका 1 हो हमेशा। ऐसे जब यहाँ पे प्लस 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 है तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो हमारे जो ये मल्टीप्लाई वाली संख्या है इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगा। अगर प्लस दिया गया है यहाँ पे, जैसे इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगर यहाँ पे माइनस रहा होता, अगर यहाँ पे माइनस रहा होता तो हमारी जो छोटी वाली संख्या है वो आंसर हो जाती, मगर यहाँ पे प्लस है तो इनके गुणांक में जो बड़ी संख्या है वो आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप देखेंगे कितना है, रूट 132 प्लस रूट 132 प्लस रूट 132 प्लस रूट 132 और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये कितना है, 132 है। 132 को आपको ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई तो ये आना चाहिए मगर उनका अंतर 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा कितना, 12 धाम 120 होता है। 12 की अगर 11 में मल्टीप्लाई मैं करूँगा, 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 11 में करूँगा तो 132 आता है। और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर देखते हैं 1 है। इनका अंतर कितना है, 1 है और मल्टीप्लाई करके कितना, 132 है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो मैंने बताया अभी, अगर ये संख्या ऐसे दी गई है और ये प्लस में हो तो जो इनका गुणांक है वो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगी। बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर बी में है यानी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहा होता तो 11 इसका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 बराबर कितना है, ये अनंत तक है। का मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और ये कहाँ तक है, अनंत तक। का मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो 6 आ जाए और उनका अंतर 1 हो। चलिए आप इसको करिए और आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा 6 है, 6 को दो ऐसे भागों में डिवाइड हम करेंगे जो मल्टीप्लाई करके तो हमारा मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 यानी 2 3 6, 2 3 6 आ गया और इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर 1 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 1 है। तब इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बड़ी संख्या क्या है, 3 है। 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, अगला टाइप। चलिए देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 ये क्या अनंत तक जा रहा है। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों इससे पहले हमने टाइप 4 में देखा, यहाँ पे क्या था, प्लस 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 था और यहाँ पे माइनस है।
तो आपको करना बस वही है जो हमने प्लस वाले में किया था। जो रूट के अंदर संख्या है उसको दो भागों में डिवाइड आपको कर लेना है। ऐसे दो भाग जिनका मल्टीप्लाई तो जो रूट के अंदर संख्या वो आए और अंतर उनका कितना आए, अंतर उनका 1 आए। तो 3 दूनी 6 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल जो रूट के अंदर संख्या है उसको ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लेना जिनका अंतर तो 1 आए और मल्टीप्लाई कितना आ जाए, मल्टीप्लाई 6 आ जाए, मतलब जो संख्या रूट के अंदर है वही आ जाए। तो इसका क्या है, 3 दूनी 6 हमारा 6 आ गया और अंतर 1 है। अब यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने बताया था अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, अगर यहाँ माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर ए में हमें जो है 2 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे। ये हमारा टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए जो हमारे ये 12 है, 12 को दो ऐसे भागों में डिवाइड आपको करना है, मल्टीप्लाई के बाद 12 आ जाए और उनका अंतर कितना हो, अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 4 या 12। चलिए ये इसको फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, 12 हमारे 12 के कितने गुणक हो जाएंगे, 12 गुणा 1 बराबर 12, या हमारा 6 गुणा 2 बराबर 12, या हमारा 4 गुणा 3 बराबर 12, या हमारा 2 गुणा 6 बराबर 12। इसमें देख लेते हैं, ये हमारे गुणांक है सब इसमें देख लेते हैं, अंतर हमारा 1 केवल इसमें आएगा। तो आप ऐसे भी आपको इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केवल अंतर इनका 1 है, ये हमारा 4 और 3 है, 4 और 3 का अंतर 1 है और मल्टीप्लाई कितना है, 12 है। अब इसमें जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस रहा होता तो हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, 3 इसका आंसर है और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो जो इनका गुणांक होगा इसमें छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। प्लस वाले में क्या होता था, जो बड़ी संख्या होती थी वो आंसर होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20। इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए और अंतर 1 होना चाहिए। चलिए 20 के ऐसे कैसे कितने गुणांक हो जाएंगे हम देख लेते हैं। 20 गुणा 1 ये 20 हो जाएगा, या 10 गुणा 2 ये 20 हो जाएगा, इनका अंतर 1 नहीं है। या फिर हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 बराबर 20, यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 और 4 की मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा 5 चौक 20 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर भी 1 है, इनका अंतर भी कितना है, 1 है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी छोटी वाली संख्या होगी वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा और 4 इसका आंसर आ जाएगा। और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 4 है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस √56 का मान होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है और आंसर इसका कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को करिए और आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है, अगला टाइप देख लेते हैं क्या है। चलिए टाइप 6 देखते हैं। टाइप हमारा 6 क्या है चलिए देखते हैं टाइप 6। क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 6 है हमारा √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3। ये हमारा कहाँ अनंत तक जा रहा है और इसका मान आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों जो हमने पहला टाइप किया था उसमें क्या था हमारा, उसमें क्वेश्चन हमारा करके था √3। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता √3 करके होता अनंत तक, तो उसका आंसर हमारा केवल 3 हो जाता। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था, इससे पहले हमारा जो इससे पहले हमने क्या देखा था, ये प्लस प्लस करके था √3 प्लस √3 प्लस √3। ऐसे क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो रूट में संख्या है
रूट में जो संख्या है इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना था हमें, ताकि मल्टीप्लाई करके ये संख्या आ जाए और उनका अंतर 1 हो जाए। अब यहाँ देखेंगे हमारा 3 ऐसी संख्या है जिसका ऐसा कोई भी गुणांक नहीं है जो मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए। यहाँ पे हम देखते हैं अगर 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो 3 आएगा, अंतर कितना 2 का। और अगर बाकी और इसका कोई डिफरेंट नहीं हो रहा है, कोई इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा प्लस यहाँ प्लस दिया गया है, अगर क्वेश्चन में प्लस दिया गया है तो आपको 3 के बाद ऐसी संख्या देखनी है जिसका मल्टीप्लाई, जिसके 2 अंकों की मल्टीप्लाई करके वही संख्या आनी चाहिए और अंतर 1 आना चाहिए। जैसे हम 2 के बाद 3 के बाद देखते हैं 4, 3 के बाद हम 4 देखेंगे, 4 के फैक्टर 2 × 2 या 4 × 1, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 3 का, ये भी नहीं हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 5 को हम देखते हैं 5 × 1 5 हो जाएगा, इसका कोई और फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं 6 को कैसे करेंगे हम, 6 हमारा कितना हो जाएगा 2 × 3 6, यानी इनका अंतर भी 1 है और मल्टीप्लाई भी 6 है। तो 3 के बाद हमारी 6 ऐसी संख्या है जिसके 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा और अंतर इनका 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 के बाद 6 ऐसी संख्या है जिसका जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, अंतर 1 है और मल्टीप्लाई करके 6 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 के बीच, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ऐसे इसका जो ऑप्शन है ऐसे भी आ सकता है। तो 2 और 3 के बीच हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। या ये आपका जो ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और 3 से छोटा, सॉरी ये ऐसे आ सकता है 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये आपके ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा √3 + √3 + √3 + √3 ये कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका आंसर, इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे कोई संख्या जो हमारी होती थी उसके ऐसे टुकड़े हो जाते थे ताकि उनका मल्टीप्लाई करके वही संख्या आ जाए और अंतर 1 हो जाए। मगर यहाँ पे ऐसी संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस है 3 + 3 अगर यहाँ प्लस है तो हमें इसकी जो अंदर संख्या दी गई है उसके बाद वाली संख्या में ऐसी देखनी है जिसके अंकों की मल्टीप्लाई क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करके वही संख्या आ जाए और अंकों का अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। जो गुणांकों का अंतर है वो 1 हो जाए। तो 3 के बाद 6 हमारी ऐसी संख्या है जिसके गुणांक हमारे 2 और 3 गुणांक है, उनका अंतर 1 है और मल्टीप्लाई करके 6 है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर बताना है 7 + √7 + √7 + √7 ये अनंत तक है। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी बताया अगर यहाँ प्लस है तो हमें इसके बाद वाली संख्या हमें इसके बाद वाली संख्या देखनी है जिसका मल्टीप्लाई करके, जिसके गुणांकों का मल्टीप्लाई करके वही संख्या आनी चाहिए और अंतर 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 7 के बाद क्या होता है, 8 4 × 4 अंतर 4 का, या फिर हमारा 8 × 1 अंतर 7 का, ये नहीं होगा। 9 देखते हैं, 9 3 × 9 नहीं हो पाएगा। 10 को देखते हैं, 10 हो जाएगा। तो 2 × 5 लगभग 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। 12 को देखते हैं, 12। ठीक है दोस्तों, 12 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 3 4 × 3 कितना, 12, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो 7 के बाद ऐसी संख्या 12 है जिसके गुणांकों का गुणांक हमारा कितना, 12 है और अंतर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो 7 के बाद 12 ऐसी संख्या है, इसके जो फैक्टर आए हैं 4 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 ये अनंत तक है, का मान होगा। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा, यहाँ पे प्लस 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 था, यहाँ पे प्लस प्लस था और यहाँ क्या है, इस बार माइनस है। तो देख लेते हैं 5 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आए और उनका अंतर 1 हो, ऐसे फैक्टर हमारे नहीं है। इस बार क्या करना है, यहाँ माइनस दिया है तो हमें क्या करना है, 5 से पहली संख्या हमें देखनी है जिसके मल्टीप्लाई करके वही संख्या आ जाए और उसका जो अंतर है वो 1 हो। तो हम देखते हैं 4 को, 4 हमने ऊपर देखा, ऐसी संख्या नहीं है। फिर हम देखते हैं 3 को, 3 भी नहीं है, 3 मल्टीप्लाई 1 अंतर 2 का, बस ये इसका गुणांक हो जाएगा। 3 के बाद देखते हैं हम 2 को, 2, ठीक है दोस्तों। 2 को हम देखते हैं 2 × 1 कितना 2 और अंतर कितने का 1 का, ठीक है, अंतर कितना है 1 का। तो इसका सही फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है दोस्तों। तो 2 के ऐसे टुकड़े 2 × 1 गुणा करके 2 और इसका अंतर कितना है 1 है, अंतर कितना है 1 है। तो हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो जो दी गई संख्या है उसके बाद हम देखते हैं वो संख्या जिसके गुणांकों का अंतर 1 हो, ठीक है दोस्तों। अगर माइनस दिया हो तो हम इसके पहले वाली संख्या देखते हैं जिसके गुणांकों का अंतर 1 हो, ठीक है। इसके 2 गुणांक है 1 और 2, 1 और 2 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। यहाँ 7 है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे प्लस 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 था तो हमने बाद वाली संख्या देखी थी। अब क्या करेंगे, हम इसके पहले वाली संख्या देखेंगे ऐसी जिसके गुणांकों का अंतर 1 हो। पहले वाली संख्या, इससे पहले संख्या क्या हो जाएगी हमारी 6, ठीक है दोस्तों। इससे पहली संख्या हमारी क्या है 6 है, 6 के फैक्टर है हमारे 2 × 3 यानी 2 × 6, ठीक है, 2 × 6 मल्टीप्लाई करके 6 और इनका अंतर कितना है, अंतर भी 1 है, ठीक है दोस्तों। इनका अंतर भी कितना है, अंतर 1 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या 2 और 3 के बीच, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना अगर यहाँ पे प्लस दिया जाए तो इस संख्या के बाद वाली संख्या हम देखते हैं। अगर इस संख्या के फैक्टर नहीं बन रहे ऐसे जो उन जिनका अंतर 1 हो, अगर नहीं बन रहे तो हम इसके बाद वाली संख्या देखते हैं। अगर प्लस दिया है, अगर माइनस दिया है तो पहले वाली संख्या को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए आप उसको देखते ही आंसर कर दें इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ब्रैकेट में 1 + 1/√2, फिर ब्रैकेट 1 + 1/√3, फिर ब्रैकेट 1 + 1/√4 प्लस फिर आपको लास्ट वाली संख्या दी है 1 + 1/120। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को सॉल्व हम करेंगे कैसे, ये हमारा क्या 1 + 1/2 है। सबसे पहले एक ब्रैकेट को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 1 + 1/2 बटे 1 माना, इसका एलसीएम 2, 1 से 2 कटा 2 बार, 2 का 2 प्लस 2 से 2 कटा 1 बार, 1 का 1, 2 और 1 3, 3/2 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये 3/2 या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, 2 × 2 और 1 3, यहाँ लिखेंगे 3/2, ठीक है दोस्तों, 3/2, ठीक है दोस्तों। ये कितना आ गया, 2 × 2 और 1 3, 3/2। इसको करेंगे 3 × 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 1 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 4 और 1 5/4। दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 × 20 और 1 21, 121/120, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया। अब आप देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे ये ऐसी सीरीज ऐसे चलती आ रही है आपकी 3/2, 4/3, 5/4। इससे जो पहली संख्या होगी हमारी कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पे
कुछ संख्या होगी आपकी जो भी होगी वो 119/120 ऐसे करके संख्या होगी। अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? आप यहाँ देखेंगे इन दो में कंपैरिजन अगर आप करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये कट गया, ठीक है, 4 से ये कट गया, 5 से ये कट जाएगा, ऐसे हमारी संख्या चलती आ रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे कुछ संख्या होगी 121, 120/121, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बचा 121, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज में ऊपर क्या बच जाएगा आपका 121, नीचे क्या बचा आपका, नीचे 2, ठीक है दोस्तों ऐसी सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपका अंश कट रहा है और यहाँ पे हर कट रहा है तो लास्ट में क्या बचेगा, स्टार्टिंग में आपका हर बचेगा और आपका जो लास्ट में अंश बचेगा। अगर आपका स्टार्टिंग में अंश कट रहा है और हर कट रहा है, अंश और हर कट रहा है, तो लास्ट में आपका ऊपर आपका अंश बचेगा, नीचे आपका हर बचेगा पहले वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 121 बचा, यहाँ पे 2 बचा और इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, ये 60.5, ठीक है, 60 दूनी 120 और 1 21, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, 1 - 1/3 कॉस्ट में 1 - 1/4 ऐसे करके सीरीज आपको दी है। इसका जो आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, जैसे हमने पहले किया था। 1 - 1/3 बटे 1 मान के एलसीएम ले लूँ। 1 से 3 कटा 3 बार तो 3 का 3, 3 से 3 कटा 1 बार तो 1 का 1, तो कितना हो जाएगा 2/3। या मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, 3 × 3 और -1 2 बटे कितना हो जाएगा 3। अगर ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई आएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 × 4 -1 कितना हो जाएगा 3/4, फिर मल्टीप्लाई 5 में से 1 गया 4, 4/5, ऐसे आपकी सीरीज चलती रहेगी। ये कितना हो जाएगा 99 - 1 तो 98/99 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 100 में से 1 गया तो 99/100, ठीक है दोस्तों। ये आपकी सीरीज हो गई पूरी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। यहाँ देखेंगे हमारा हर कट रहा है अंश से, ठीक है दोस्तों। जो हमारी पहली संख्या है इससे पहले हमने देखा था हमारा अंश कट रहा था हर से, मतलब अंश पहला अंश दूसरे हर से कट रहा था। अगर ऐसा हो जाए कि आपका पहला अंश दूसरे हर से कटे तो आपका ऊपर जो लास्ट वाली संख्या है वो ऊपर बचेगी। अगर अंश बच रहा है पहले तो लास्ट वाली संख्या का हर बचेगा, ठीक है दोस्तों। इस ऐसी सीरीज में क्या होगा, अगर हमारा पहली संख्या में अंश बच रहा है तो लास्ट वाली संख्या का हर बचेगा। अगर ऐसी संख्या में हमारा पहले हर बच रहा है तो लास्ट वाली संख्या का अंश बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ कोई संख्या ऐसे चल रही होगी जिससे 98 से 99 कट जाएगा और 99 से 99 कट गया। तो ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा कितना बचा 2, ऊपर हमारा कितना बचा 2, नीचे कितना बचा, नीचे हमारा कितना बच रहा है 100 और 2/100 का मतलब आपको पता है क्या हो जाएगा 1/50 और 1/50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी पहली संख्या है, अगर इसमें हमारा अंश कट जाता, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारा अंश कट रहा था। यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे अंश कट रहा था और हर बचा था, तो लास्ट वाली संख्या का अंश बचेगा और इस पहली वाली संख्या का हर बचेगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारी अगर पहली संख्या का हर कट रहा है तो लास्ट वाली संख्या का अंश बचेगा, ठीक है दोस्तों। अगर पहले वाली संख्या का अंश बच रहा है तो लास्ट वाली संख्या का हर बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है ऐसी सीरीज में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 और 1/24 × 25, ये आपका आंसर है। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसका
आंसर क्या हो जाएगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा एक संख्या है, इसको पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसका मान आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/5 माइनस 1/6, इसको ऐसे लिख दूँ मैं, इसका एलशियम कितना हो जाएगा 5 गुणा 6 यानी 30, इसका एलशियम हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो 5 से 5 कटा तो 6 बचा, 6 का 6 यहाँ लिख दिया, 6 से 6 कटा तो 5 बचेगा, 5 का 5 यहाँ, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5 गुणा 6। तो अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? आप ही बताइए, अगर मैं इस संख्या को यानी इस संख्या को मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत होगी आपको, या क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं कैसे लिख दूं 1/5 माइनस 1/6, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा प्लस। इसको भी कैसे लिख दूँ 1/6 माइनस 1/7, ऐसे इसको लिख सकता हूँ प्लस। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 माइनस 1/8। ठीक है दोस्तों, इसको जब जैसे मैंने कैसे लिखा 1/5 माइनस 1/6, इसको भी ऐसे 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, और इसको कैसे लिख दूंगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा 1/24 माइनस 1/25। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। हमारी सीरीज कैसे बन गई, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे हमारी ये सीरीज बन गई। अब यहाँ आप देखेंगे ये माइनस का 1/6 है, ये प्लस का 1/6 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसके बाद कोई संख्या होगी, इसके पहली वाली संख्या भी ऐसी होगी, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या बचा, पहली संख्या हमारी 1/5 बची और लास्ट की संख्या माइनस के 1/25 हमारी बच गई। तो 1/5 माइनस 1/25। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एलशियम ले लेंगे। इसका एलशियम कितना आ जाएगा 25, 5 से 25 कटा कितनी बार 5 बार, और 5 का 5 माइनस 25 से 25 कितनी बार कटा, एक बार, एक का एक, ये बच जाएगा हमारा 4/25, 4/25। और जब 25 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 चौक 16 और 4 25 चौक 100, ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे तो 0.16, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 0.16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सरलीकरण। इसके पहले हमने जो पार्ट 1 किया है, आप वो मेरे चैनल पे जा कर के देख लेना। दोस्तों, उम्मीद है आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।